और 4 फरवरी को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आएंगे। अमित शाह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही देवघर में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखेंगे। यही नहीं, इस मौके पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। संथाल दौरे पर सियासत। 4 फरवरी को देवघर आएंगे अमित शाह, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, नैनो यूरिया प्लांट का करेंगे शिलान्यास। 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर आएंगे। अमित शाह इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे, साथ ही बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता संथाल में कैंप कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि अमित शाह के स्वागत को लेकर संथाल की जनता तैयार है। एक ऐसे गृह मंत्री का अभिनंदन करने के लिए पूरे संथाल परगना की जनता तत्पर है, जिन्होंने धारा 370 और 35 को खत्म किया। एक ऐसे गृह मंत्री को अभिनंदन करने के लिए यहाँ की जनता तत्पर है, जिन्होंने 3 तलाक लाकर महिला के सशक्तिकरण का काम किया। एक ऐसे गृह मंत्री का अभिनंदन करने के लिए तत्पर है, जिन्होंने राम मंदिर के मामले में बिना हिंसा के वहां शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी बहुत जल्द होगा उसका। जसीडीह के मानिकपुर में इफ्को का नैनो प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसे लेकर जमीन उपलब्ध करा दी गई है। करीब 20 एकड़ में इफ्को का ये प्लांट बनेगा। इफ्को की इस फैक्ट्री के बनने से संथाल में औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन इस प्लांट के उद्घाटन के साथ अमित शाह एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और संथाल में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। संथाल की हर एक सीट, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसको जीतने का हम लोगों के पास लक्ष्य है। और हमारे पास लीडरशिप है मोदी जी के नाम का, हमारे पास लीडरशिप है अमित शाह जी के नाम का, योगी जी के नाम का, तो उनका इस्तेमाल निश्चित तौर पर पार्टी समय समय पर करती है। लेकिन देवघर का जो उनका दौरा है वो उद्घाटन और शिलान्यास का है। वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज का भी वो आधारशिला रखेंगे। उसी क्रम में मुझे लगता है कि वहाँ विशाल रैली पार्टी की तरफ से होगा और निश्चित तौर पर उसमें जनसलाभ जब उड़ेगा तो वो एक जनसभा में जब तब्दील होगा तो चर्चाएं बढ़ेंगी, इलेक्शन को लेकर चर्चाएं बढ़ेंगी, हेमंत सोरेन की जो नीतियों को लेकर चर्चाएं बढ़ेगी। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, झारखंड में उसकी दाल नहीं गलने वाली है। लाख प्रयास कर ले, लाख कवायद कर ले, कुछ नहीं होना जाना है। पिछले चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, बरहेट जैसे एक प्रखंड में उतरने का काम किया था उनके हेलीकॉप्टर ने, सभा हुई थी, क्या परिणाम आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 12 सीटों पर एनडीए की जीत का पताका फहरा था, लेकिन जिन 2 सीटों पर कमल मुरझाया था उसमें 1 सीट कोल्हान की थी, जबकि दूसरी संथाल की। 7 जनवरी को अमित शाह ने सेबू में चुनाव का शंखनाद किया था, जबकि इस बार 4 फरवरी को वे संथाल में चुनावी बिगुल फूकने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश सेबू और राजमहल सीट पर भी कमल खिलाने की है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन शाह के संथाल दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।